MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट देखेंगे 2025-26 और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो 71 बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पूरे बजट को देखेंगे और साथ में उससे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेंगे। तो पूरा टॉपिक आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बजट का आकार क्या है, कैसे है, जो है तो हर चीज़ फैक्ट के रूप में हम लोग देखेंगे और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाटा भी बता देंगे। वो डाटा को आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है आपका लेसन की ओर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो याद रखना बजट कब पेश किया गया है। तो 3 मार्च को पेश किया गया है बजट। और बजट पेश कौन करता है तो हमेशा वित्त मंत्री पेश करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी जो है ध्यान ना आकर के गलत हो जाते हैं। तो 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री जो है आपका और साथ में जो है वित्त मंत्री भी हैं कौन, सम्राट चौधरी ने बिहार जो है विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2000 आपका कौन सा 25 और 26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो याद रखना जो बजट का आकार है उसको आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये डाटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, तो ये डाटा बिल्कुल याद रखिएगा। तो 3 लाख जो है आपका कितना, तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। तो आप इसको कहीं जहां पढ़ाई करते हैं, मेज कुर्सी जहां आपकी होगी, जिस रूम में बैठ के आप पढ़ते हैं वहां पर इसको इस डाटा को लिख लीजिएगा, किसी कागज में चिपका दीजिएगा। बार बार इसको देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, हमें यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप इसको याद रखिएगा क्योंकि बजट का आकार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ और याद रखिएगा, बजट के आकार को लगभग जो अगर देखा जाए तो लगभग जो है 3.17 लाख करोड़ का किया गया। तो आपको दोनों याद रखना है, आपको वो भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में आपको ये दे दे कि लगभग कितने का है। तो 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है बिहार में। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बजट का आकार कितना है ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप इसको बिल्कुल गलती मत करिएगा। आगे लिखा है यह बजट पिछले साल के बजट से कितना अधिक है। तो याद रखना कितना अधिक है ये आपका करोड़ पूछा जाएगा। तो याद रखना जो है 38,169.30 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, उससे ज़्यादा, पिछले वर्ष से ज़्यादा। तो अगर उसको परसेंटेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 13 जो है आपका कितना, तो 69% की वृद्धि हुई है। तो याद रखना आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा कि पिछले वर्ष से कितना बजट ज़्यादा है। तो आपको ये जो है रुपए में भी याद रखना है और परसेंटेज में भी याद रखना है कितना परसेंट जो है बजट ज़्यादा पेश किया गया है पिछले वर्ष से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते हैं। आगे हम एमसीक्यू क्वेश्चन में कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कितना रकम और कितने परसेंटेज का जो है बजट पिछले वर्ष से ज़्यादा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार बजट में ये देखेंगे कि बिहार बजट में यहाँ लिखा हुआ है कि बजट में रुपया आता है। मतलब ये हुआ कि बिहार में के बजट में सरकार को कहाँ कहाँ से आय प्राप्त होती है। तो वो हमें इनको याद रखना होगा, शुरू के 5 जरूर याद रखना होंगे और इनका जो है परसेंटेज याद रखना होगा कितना पैसा कहाँ से आता है। और यहाँ लिखा है बिहार में रुपया जाता है, मतलब ये हुआ, मतलब बजट में रुपया जाता है मतलब ये हुआ कि सरकार कहाँ कहाँ व्यय करती है, सबसे अधिक व्यय किस पे करती है, सबसे कम व्यय करती है, सबसे अधिक कौन करती है। तो शुरू के 3-4 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा बजट में रुपया आता कहाँ कहाँ से है। तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है उसमें आ जाए 43.68% पैसा जो है मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा अगर मिलता है बिहार के बजट में तो केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपको फिगर याद रखना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा राज्य सरकार का कर जो है राजस्व, जो सरकार का बिहार सरकार का स्वयं का कर राजस्व है वहाँ से 18 जो है आपका 7 जो है % पैसा मिलता है। तीसरा है आपका लोक ऋण, जो बिहार सरकार ऋण लेती है वहाँ से आपका 17.58 और केंद्र से सहायता जो अनुदान मिलता है वो 17 जो आपका 21 है। और राज्य कर भिन्न जो राजस्व होता है, जो राजस्व से अलग होता है वो 2.59 है। ठीक है, तो शुरू के आपको 5 जरूर याद रखने होंगे कहाँ से पैसा बिहार सरकार को मिलता है बजट में। सरकार कहाँ खर्च करती है, व्यय कहाँ करती है। तो सबसे ज़्यादा व्यय होता है सामाजिक सेवाओं पर 39.80%। ये आपको फिगर भी याद रखना होगा और नंबर 1 पर सामाजिक सेवाओं पे पैसा खर्च होता है बिहार में।
मतलब ज़्यादा हुआ है। दूसरा आपका सामान्य सेवाओं पर आपका 28.94%, आर्थिक सेवाएं जो होती है उसमें 23.58%, लोक ऋण वापसी में आपका 7.20%, ऋण और जो है आपका जो पेंशन दिया जाता है उसमें 0.4 जो है 9 है आपका, और सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% है। तो इतना पैसा व्यय होता है सरकार का और इतना पैसा सरकार को प्राप्त होता है। तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन पैसा कहाँ से ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ ज़्यादा पैसा आ रहा है, इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिहार का राजकोषीय घाटा। तो बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो 2024 और 25 में जो है कितना था, तो 2.98% था, और 2025-26 में भी वही है। कितना अनुमानित है, तो कितना अनुमानित है, तो 2.98% ही अनुमानित है। तो याद रखना 2025-26 आपका जो है, चाहे आपका 24-25 हो, दोनों में सेम है। याद रखिएगा क्या, राजकोषीय घाटा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और राजकोषीय घाटा कितना करोड़ होगा ये भी याद रखिएगा। तो 32,718.31 करोड़ का जो है राजकोषीय घाटा का अनुमान है, ये बात याद रखिएगा। राजस्व घाटा जो है कितना हो सकता है, तो 0. फिगर याद रखिएगा, 0. जो है आपका कितना, तो 0. आपका जो है 80% है। और आपका प्राथमिक घाटा कितना है, तो याद रखना, ये बहुत याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 9,000 जो है 704.37 करोड़ का जो है क्या है आपका प्राथमिक घाटा है। तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा याद रखना दोनों वर्ष का आप बिल्कुल सेम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ दोनों याद रखना पड़ेगा, रकम भी याद रखना पड़ेगा और परसेंटेज भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बजट में सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के आय व्यय अनुमानों का अगर संक्षिप्त विवरण देखा जाए तो कुल प्राप्ति जो है या आय होने का जो अनुमान है सरकार को कितना है, तो सरकार को कितना आय प्राप्त हो सकता है, तो याद रखना 3,17,000 जो है 94 जो आपका कितना, तो 6 मतलब कि 63 करोड़ रुपए का सरकार को आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। ये अनुमान है, ठीक है। इसमें राजस्व प्राप्तियां कितनी हो सकती है। अब राजस्व मतलब होता है कर, कर से सरकार बिहार सरकार को कितना पैसा मिलेगा, और पूंजीगत प्राप्तियों से कितना पैसा मिलेगा। पूंजीगत प्राप्ति मतलब ये हो गया जो अवसंरचनाओं पे पैसा खर्च किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे कितना पैसा मिलेगा। तो ये आपको दोनों याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल। तो कुल प्राप्ति भी आपको याद रखना पड़ेगा और साथ में राजस्व प्राप्ति, और आपका मतलब राजस्व मतलब कर प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, दोनों याद रखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जो आपका राजस्व प्राप्तियां हैं वो कितनी हैं, तो 2,60,831.44 करोड़ रुपए आपका जो है राजस्व प्राप्ति होगी, अर्थात करों से प्राप्त होगा बिहार सरकार को। पूंजीगत प्राप्ति कितना होगा, तो 56,263.1 जो है आपका 9 होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल व्यय होने का अनुमान कितना लगाया गया है, तो कुल व्यय कितना होगा, तो याद रखना 3,16,895.02 करोड़ रुपए का क्या होगा, व्यय होगा, और यही बिहार का जो फिगर है, ठीक है, बजट का। राजस्व व्यय कितना होगा और पूंजीगत व्यय कितना होगा, तो देखना 2 लाख जो आपका 52,000 जो आपका कितना 06 करोड़ रुपए का क्या होगा राजस्व व्यय होगा, और पूंजीगत व्यय कितना होगा, तो ज्यादा 64,894.76 करोड़ रुपए का क्या होगा आपका पूंजीगत व्यय होगा। तो आपको ये फिगर याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें इस पर गौर करना है। अब बात करेंगे बजट में, बिहार के बजट में 2025 और 26 के लिए महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक पैसा किस विभाग को दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा शिक्षा पर। तो शिक्षा पर जो है याद रखना बिहार सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, तो याद रखना 60,964 आपका 8-7 करोड़ रुपए का जो है ये शिक्षा विभाग को पैसा दिया गया है बजट में। जो बजट का कितना परसेंट है, तो 19.2 आपका 2-4% है। इतना परसेंट पैसा जो है किसको दिया जा रहा है, शिक्षा को। तो सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी को दिया गया है बिहार के बजट में तो शिक्षा को दिया गया। आप इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा नंबर 2 पर है आपका नंबर 1 पे शिक्षा है, नंबर 2 पे आपका स्वास्थ्य विभाग है। तो स्वास्थ्य विभाग को 20,335.80 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया गया है। जो बजट का कितना परसेंट है, तो 6.32% पैसा खर्च किया था किस पे,
तो स्वास्थ्य पे, और बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा ज़्यादा इसलिए खर्च हो रहा है क्योंकि बिहार शिक्षा के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी पिछड़ा है, तो इसको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने सबसे अधिक फोकस शिक्षा पे किया है और दूसरा फोकस आपका स्वास्थ्य पे किया है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को आप अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको परसेंटेज में भी याद रखना है और साथ में आपको फिगर भी याद रखना है कि कितना करोड़ रुपए दिया जा रहा है शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह विभाग को कितना पैसा दिया जा रहा है, तो ज्यादा 17,831.21 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का 5.62 जो है % है। ग्रामीण विकास पर कितना पैसा दिया जा रहा है, तो याद रखना ये बजट का इतना याद रखना, केवल ग्रामीण विकास पर इसकी जरूरत नहीं है आपको, तो याद रखना जो है 5.08% पैसा ग्रामीण विकास पर, और ऊर्जा विभाग को 4.26% पैसा दिया जा रहा है। किस पे, ऊर्जा विभाग को। तो लेकिन हमें शिक्षा और स्वास्थ्य वाले को दोनों बात याद रखनी है, ठीक है। बाकी सबका अगर हम परसेंटेज भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि ना भी पूछा जाए, ठीक है। लेकिन शुरू के हो सकता है, इसलिए मैंने दे दिया कि शुरू के कभी कभी 3-4 पूछ देते हैं कि सबसे अधिक पैसा किसको खर्च हो रहा है, तो आपको क्रम से मिलाना है। तो सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तीसरा आपका जो है गृह विभाग को, चौथा ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया और पांचवा ऊर्जा को दिया जा रहा है। तो आपको ये क्रम मिलाने पर आ जाए, हो सकता है, तो आपको इसको कर लेना है, ठीक है। तो शुरू के हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बजट में, बिहार के बजट में 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण योजना पर आवंटन कितना पैसा हो रहा है, मतलब कि किस किस योजना को कितना पैसा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान को 8,939.21 करोड़ रुपए पैसा किसको दिया जा रहा है, तो समग्र शिक्षा विभाग को। तो सबसे अधिक पैसा किस विभाग को दिया गया है, शिक्षा विभाग को। किस योजना को दिया गया है, तो वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सर्व शिक्षा या जो आपका जो समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान को दिया गया सबसे ज्यादा पैसा, ये बात याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट यह है कि 7 निश्चय 2 जो योजना है उसको नंबर 2 पर अधिक पैसा दिया गया है 5,972 करोड़ रुपए का, और मनरेगा को दिया गया है 5,392 करोड़ रुपया। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। मनरेगा को कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी क्रम मिलाने को आ जाएगा। तो सबसे अधिक जो आपका सर्व शिक्षा अभियान को, फिर आपका 7 निश्चय 2 को, और फिर आपका मनरेगा को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना को 5,320 करोड़ रुपए दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो शुरू के 4-5 आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस हमें उनको थोड़ा डाटा और थोड़ा से उसको हमें सुविधाओं के अनुसार याद करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, जो आपका जल जीवन आपका हरियाली है, उसको 159 करोड़ रुपए, सतत जीविकोपार्जन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, और बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए दे दिया है कि क्रम से हो सकता है अगर कभी दे दिया जाए तो आप गलत क्वेश्चन ना होने पाए, ठीक है। लेकिन शुरू के 2-3 आप जरूर याद रखिएगा, उनके फिगर, उनके कितना पैसा हो रहा है, ये जरूर महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख क्षेत्रों को आवंटन और संबंधित घोषणाएं क्या की गई हैं बजट में। तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा पे सबसे अधिक पैसा खर्च हो रहा है। तो लिखा है कि सर्वाधिक आवंटन किस पे हुआ है, शिक्षा के लिए 60,964.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, तो शिक्षा पर। तो सबसे अधिक पैसा शिक्षा पे दिया जा रहा है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा में और क्या हुआ है बजट में, तो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप होती है, छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है। क्लास 1 से लेकर के 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति को 1,000 रुपए से बढ़ा करके 2,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। तो याद रखना, 1 से 10 वर्ष के जो क्लास बच्चे हैं उनको 2,000 रुपए प्रतिमाह जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। SC, ST और पिछड़ा वर्ग आरक्षित छात्र छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि को दुगना कर दिया गया था। जितना पैसा था उसको दुगना कर दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कितना किया गया है, 2 गुना किया गया है, 3 गुना किया गया है, 4 गुना किया गया है, तो आपको बताना होगा 2 गुना किया गया है। दूसरा अगर आपका है बिहार जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, बिहार में एक स्कीम चलती है स्टूडेंट के लिए, जैसे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे स्टूडेंट के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई है। इसके लिए 1,000 जो है करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि बच्चों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको पैसा दिया जाए, जिससे उनकी शिक्षा में रुकावट ना आ सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार में बजट में क्या
घोषणा किया गया है, तो एक कैंसर अस्पताल बेगूसराय में बनाया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में एक कैंसर जो है हॉस्पिटल बनाने की घोषणा बिहार के बजट में किस जिले में की गई है, तो बेगूसराय में किया गया है। एक कैंसर जो है अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है, सभी प्रखंडों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे, लेकिन याद रखना जो सबसे पहले कहाँ खुलेगा है आपका बेगूसराय में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा शहरी चिकित्सा केंद्र, बिहार में 108 नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे, ये भी बिहार के बजट में घोषित किया गया है, तो ये आप याद रखना 108। विशेष देखभाल केंद्र, कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र का प्रावधान किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के बजट में जो है, इस बार के बजट में अगर देखा जाए तो बिहार के इस बार की जो बजट है उसमें विशेष जो है देखभाल केंद्र किस रोग के लिए खोला जाएगा, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, ठीक है, या फिर जो है आपका पीलिया के लिए, या किसी जो है जापानी बुखार के लिए, तो कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र खोला जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस रोग के लिए, तो कैंसर के लिए, इस पे आप गौर करिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम और इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना भी की जाएगी। तो कैंसर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बिहार में और केंद्र सरकार के बजट दोनों में किया गया है। तो अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो केंद्र सरकार के बजट का मिलेगा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो बिहार कैंसर केयर सोसाइटी भी स्थापित किया जाएगा बिहार में, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए सिंपल सा कि महिला सशक्तिकरण किसको कहते हैं, तो बताना होगा कि जब महिलाओं को आर्थिक आधार पर, जब महिलाओं को सामाजिक आधार पर और जब महिलाओं को राजनीतिक आधार पर जो है अधिकार दे दिया जाए, इन तीनों अधिकार को एक साथ दे दिया जाए तो उसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है बजट में, तो पिंक शौचालय बनाया जाएगा। तो शहरों में पिंक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा महिलाओं के लिए, ठीक है। महिला हाट, पटना में महिला हाट खोले जाएंगे महिलाओं के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पिंक बस सेवा, बिहार में पिंक बस सेवा भी शुरू की जा रही है। सभी चालक और परिचालक महिलाओं के साथ पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। तो महिलाओं को 33% आरक्षण जो है कहाँ दे दिया गया है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में भी दिया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा छात्रावास, कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, जो आपका काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके लिए छात्रावास बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, बहुत सारी महिलाएं जैसे मान लीजिए कोई बेगूसराय की हैं, कोई आपका मान लो किशनगंज की हैं और वो पटना में सचिवालय में कहीं नौकरी कर रही हैं, तो उनके लिए छात्रावास जो है एक तरह से जो है हॉस्टल बनाया जाएगा उनके रहने के लिए। तो कामकाजी महिलाओं के लिए भी हॉस्टल बनाने का प्रावधान किया गया है। मान लो किसी दूसरे जिले में जाके काम करती है तो उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड, महिला टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति की जाएगी। अगर मान लीजिए बिहार में जैसे बोध गया हो गया, या बिहार में जहाँ जहाँ धार्मिक या जो है सांस्कृतिक पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे महिला जो है टूरिस्ट गाइड को भी नियुक्त किया जाएगा। ये भी महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास है। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार के बजट में क्या प्रावधान किया गया है, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इस तो बजट का अगर पॉइंट लिखते हैं तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ई रिक्शा जो है, ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता महिलाओं को दिया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाएगा, तो याद रखना कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा जगह जगह पे जो है, जिसे मैरिज हॉल कहते हैं, ठीक है। तो गरीब लड़कियों की शादी के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण सभी पंचायतों में किया जाएगा जहां उनकी शादी हो सके। पहले देखा होगा चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं हर पंचायत में, पहले वहां पे बारात रुकती थी तो बच्चों का शिक्षा प्रभावित होता था। अब एक तरफ बिहार शिक्षा के लिए काम कर रहा है और दूसरी तरफ अगर पंचायतों के जो घर होते हैं या जो स्कूल होते हैं, अगर उसमें हम जो है शादी का ऐसे प्रोग्राम करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो सरकार विरोधाभास हो जाएगी ना। दो आप चीज़ें कैसे कर सकते हैं, शिक्षा भी रोक रहे हैं और शिक्षा ज़्यादा पैसा भी दे रहे हैं। इसीलिए याद रखना बिहार में क्या किया जा रहा है, यूपी में ये योजना लागू की गई है कि जो है कन्या विवाह मंडप बनाया जाएगा, मैरिज हॉल बनाया जाएगा। वो मैरिज हॉल सरकार का मैरिज हॉल होगा और उसमें जो है अगर किसी की शादी हो तो शादी वहाँ पर होगी और स्कूल में शादी नहीं होगी और ना पंचायत भवन में जो है बारात को रुकवाया जा सकता है। इसीलिए ये प्रावधान किया गया है।
अब आते हैं रोजगार और युवा की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025-26 में 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। इसमें 12 लाख सरकारी जो है नौकरी और 38 लाख को जो है रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मतलब ये हो गया कि कोई भी अपना रोजगार शुरू कर सकता है, और नौकरी जो है देने के लिए बिहार सरकार लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। अभी जो है देखा होगा कि 70 बीपीएससी में लगभग 2000 सीटें थी, इस बार भी लगभग जो है सीटें ज़्यादा हैं। तो याद रखना लगातार सरकार का प्रयास है। इसके अलावा अलग अलग फॉर्म जो है एसएससी सबके निकल रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार जो है अच्छे से नौकरी आप लोग ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। युवाओं को आकर्षित करने के लिए रोजगार बजट पेश करने का भी प्रयास किया गया है। तो रोजगार बजट भी पेश करने के लिए बिहार सरकार ने जो है क्या करके प्रावधान किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके युवाओं को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी ढांचा और परिवहन की अगर बात करते हैं बिहार में, तो हवाई अड्डे तो सुल्तानगंज जो आपका भागलपुर और आपका रक्सौल पूर्वी चंपारण में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। तो 3 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे बिहार में, ये भी याद रखिएगा। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया है, कहाँ पर? बिहार में, ठीक है, किस स्थान पर किया गया याद रखिएगा। पूर्णिया हवाई अड्डे का जो है आपको 3 महीने के अंदर चालू करने का भी लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि उसका निर्माण चल रहा है। और सड़कों के लिए 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए इतना पैसा दिया जाएगा। तो आपको ये फिगर भी याद रखना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि और जो है आपका ग्रामीण विकास की अगर हम बात करते हैं, तो मार्केट कमेटियों को सशक्त किया जाएगा। जो मार्केट में कमेटियां बनती हैं उनको सशक्त किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर सब्जी बेचने के लिए स्टॉल खोले जाएंगे और सभी ब्लॉकों में सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना, ये भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य के 21 कृषि जो है उत्पादन बाजार प्रखंडों में वो प्रांगणों में के आधुनिकीकरण के विकास के लिए जो है 1289 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कृषि उत्पादन के लिए बाजार बनाया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए क्या किया जा रहा है? तो चतुर्थ कृषि रोड मैप। तो चतुर्थ कृषि जो रोड मैप है ये 2000, आपको पता होगा कि 2023 से लेकर 2028 तक चल रहा है, तो आपको ये भी याद रखना होगा, ठीक है। तो लिखा है आपका कि जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17% लाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब ये याद रखिएगा कि वन क्षेत्र को 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। किस योजना के तहत? चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2024-25 में अब तक 3.89 करोड़ पौधों का जो है का रोपण एक पेड़ माँ के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया है। अब यहाँ एक चीज आपको याद रखना होगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राज्य हरित आवरण के लिए कौन सी योजना चल रही है, तो 2 योजनाएं हैं। एक पेड़ माँ के नाम, ये केंद्र सरकार की योजना है जो बिहार में चल रही है, और एक आपका जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार की योजना है। तो दोनों के माध्यम से जो है हरित आवरण को बढ़ाने का लक्ष्य 28 तक 17% का रखा गया है। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इस चीजों पर बिल्कुल गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीरो कार्बन एमिशन के ध्येय तथा जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत जो है याद रखिएगा 8053 पंचायती राज निकायों और 73 जो है शहरी निकायों में जैव विविधता जो है प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि जैव विविधता जो है प्रबंधन समिति का गठन बिहार के पूछा जाए कितने पंचायत में किया जा रहा है, तो 8053, और कितने नगर निकाय में किया जा रहा है, तो 73। ये डाटा याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसके लिए है? तो जीरो कार्बन एमिशन के लिए लक्ष्य क्या है? 2070 तक कम करना है। तो ये भारत सरकार का भी लक्ष्य है और बिहार का भी लक्ष्य है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि व्याघ्र जो है आरक्षण बेतिया में जो है बाघों की संख्या में 1 दशक में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। 2010 में जो अगर देखा जाए तो 2010 में 8 से 2022 में लगभग 54 हो चुके हैं।
तो बाघ जो याद रखना, जो वाल्मीकि जो आपका केंद्र है, तो आपको पता होगा बिहार में एक ही बाघ रिजर्व है, वाल्मीकि, ठीक है। तो याद रखना वहां पर जो है क्या किया जा रहा है, उसको टाइगर स्टैंड का पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि वो बहुत तेजी से जो है क्या कहते हैं वृद्धि किया है बाघों के उत्पादन में, मतलब बाघों के जो है प्रजनन में। तो इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं बजट में। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता होगा कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार में, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NCTA को याद रखना कि एक जो सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो याद रखना आने वाले समय में 2-3 महीने में बिहार में एक दूसरा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। कौन सा? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। लेकिन इसका विस्तार केवल यूपी में नहीं होगा, इसका मतलब बिहार में नहीं होगा, इसका विस्तार यूपी में भी रहेगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन दूसरा बिहार का ये बनने को लिए जो है अनुमति मिल चुकी है, सैद्धांतिक अनुमति जो है मंजूरी मिल गई है, बस घोषणा होना बाकी है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। 99% क्वेश्चन उम्मीद है आ सकता है कि किस जिले में जो है याद रखना क्या बन रहा है, बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, तो बिहार के मुंगेर में। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिहार के बजट में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं को देख लेते हैं कि बिहार के बजट में और क्या क्या घोषणा की गई है। पहला लिखा है सारण जिले के सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित करने के लिए मुख्य परामर्शी चयन का किया गया था। याद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बजट में जो उल्लेख किया गया है कि हरिहर नाथ जो मंदिर है ये बिहार के किस जिले में है, तो सारण जिले में है, सोनपुर में है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना। जैसे बिहार जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, वैसे यहाँ भी कॉरिडोर बना करके इसका विकसित इसको किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन किस विभाग ने किया है, तो पर्यटन विभाग ने किया है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में ये काम किया गया है। अगला है आपका राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि जो आपका गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, आ सकता है कि बिहार के कितने गांव को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव बनाया जाएगा, तो 190 कितने जिलों में, टोटल 38 जिले बिहार में है। सब जिलों को 38 जिलों में से 190 गांवों का चयन किया गया है और जो है जलवायु अनुकूल मॉडल जो है कृषि गांव के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित की गई, जिसकी लागत कितनी है, तो 6,282.32 करोड़ रुपए। ये बहुत महत्वपूर्ण रकम याद रखना, इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है कोसी और मेची को जो है लिंक किया जा रहा है नदी जोड़ो योजना के तहत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भी याद रखिएगा कि मेची किसकी सहायक नदी है, मैं बार बार कई वीडियो में बता चुका हूँ, महानंदा की सहायक नदी है मेची। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कितना पैसा रकम कितनी खर्च हो रही है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में और केंद्र सरकार की योजना है। तो बिहार के बजट में पैसा इसको दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला आपका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये केंद्र सरकार का जो है औद्योगिक पार्क है। लिखा है गया के डोभी में जो है औद्योगिक पार्क बनाया गया है, जो अमृतसर कोलकाता जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जो है जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जा रहा है। ये याद रखिएगा, जो है औद्योगिक पार्क टोटल भारत में 12 बन रहे हैं। अभी याद रखना जम्मू कश्मीर और हरियाणा का घोषित नहीं किया गया है, तो 10 की घोषणा हो चुकी है। उस 10 में से एक जो है याद रखिएगा वर्तमान में कहाँ है, बिहार के गया में बन रहा है औद्योगिक पार्क। और किस कॉरिडोर बन रहा है, तो अमृतसर से जो कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है उस पर बनाया जा रहा है औद्योगिक पार्क। कौन सा, गया में। अब जरा ये मैप देखिएगा इंडिया का, तो इंडिया के मैप के माध्यम से मैंने बता दिया है कि बिहार में 10 कौन मतलब भारत में 10 कौन कौन से औद्योगिक
पार्क बन रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं, तो आप इस मैप को देख करके याद कर लीजिएगा। उसमें इन 10 में से एक जो है बिहार के गया में बन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। अभी 2 की घोषणा नहीं हो पाई है, उसकी घोषणा जब हो जाएगी वो भी मैं आप लोगों को अपडेट जरूर कर दूंगा। और इसके अलावा याद रखिएगा जैतिया फतुहा में आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बिहार के बजट में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, याद रखना ये नीति आयोग का कार्यक्रम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो सबसे पिछड़ा जिला होता है भारत का, उसको जिलों को विकास करने के लिए, विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों को अब कुल जो है 225.93 करोड़ रुपए की राशि क्रियान्वित की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार कितने जिलों को चुना गया है, तो 13 जिलों को चुना गया है। कितना पैसा दिया जा रहा है ये याद रखना, कौन दे रहा है, नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 में जो है ओवरऑल जो है आपका देखा जाए तो डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय को प्रथम स्थान मिला है, नवादा, सीतामढ़ी और आपको को जो है द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखना जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसमें बेगूसराय नंबर 1 पर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नंबर 2 पे कौन है, नवादा, नंबर 3 पे जो है आपका सीतामढ़ी है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आकांक्षी प्रखंड मतलब जो है बिहार में ब्लॉक को प्रखंड कहते हैं, तो याद रखना आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, ये भी नीति आयोग का कार्यक्रम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो 7 दिसंबर को जो है जारी पहला जो आपका डेल्टा रैंकिंग में बिहार के जो है आदर प्रखंड ने समग्र प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके फलस्वरूप सीवान जिले के इस प्रखंड के लिए, ये प्रखंड कहाँ है, तो आदर प्रखंड सीवान जिले में है। ठीक है, तो सीवान जिले के इस प्रखंड के लिए 1.50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग द्वारा क्रियान्वित की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया, याद रखिएगा। तो प्रखंड याद रखिएगा, तो ये जो है आकांक्षी जिला प्रखंड मतलब प्रखंड कार्यक्रम भी नीति आयोग शुरू किया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट और दे रहा हूँ कि नीति आयोग कौन कौन सी जो है सूचकांक या रिपोर्ट जारी करता है, तो पूरा देख करके इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक करके। अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत आपका ना होने पाए, तो नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता मैंने एक जगह पे दे दिया है, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन नेफेड इत्यादि के समन्वय पर अरहर, मूंग और उड़द के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हुए क्रय किया जाएगा। याद रखना 3 दालों को याद रखना, अरहर, मूंग और उड़द को पूछा जा सकता है किन दालों को चुना गया है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन सवर का सृजन किया जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोक स्वास्थ्य प्रबंधन सवर का जो है गठन किसके द्वारा किया जाएगा, तो बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांव को चुना गया, मैंने आपको इसको बता दिया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान और प्रसार के लिए जो है टनकुप्पा गया में और आपका बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। तो गया औरंगाबाद के क्षेत्र में पान का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना इन 2 जो है जिलों को चुना गया है, किसके लिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए चुना गया है, पान उत्पादन के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, पूछा जा सकता है कि बिहार के बजट में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किस जिले में करने का घोषणा किया गया है, तो भागलपुर में। 302 प्रखंडों मतलब ब्लॉक में सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार के बजट में कितने प्रखंडों में सहकारी समिति गठन का प्रावधान किया गया है, तो 302। पटना में जो है क्या कहते हैं, चलन व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल व्यायामशाला का जो है क्या जाएगा, जो घूम घूम करके व्यायामशाला को बढ़ावा देगा। राज्य के 6 जिलों पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया और पश्चिमी चंपारण वृद्धा आश्रम सहारा संचालित होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहारा नामक योजना बिहार कितने जिले में चल रही है, 6 जिले में। किसके लिए है, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, किसके लिए है, तो वृद्धा आश्रम बना जाएगा, उस वृद्धा आश्रम का नाम सहारा होगा। ठीक है, तो अभी बिहार के 6 जिलों को चुना गया है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। और गया के डोभी में आपका औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो जिला गया होगा और डोभी आपका जो क्षेत्र है ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। तो बिहार के गया में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पे ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल मैप के थ्रू इसलिए बता दिया था जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ठीक है, अब अगर हम बिहार बजट के MCQ क्वेश्चन को देख लेते हैं तो हमारा बिल्कुल तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और फिर हम पूरा पढ़ने के बाद अगर हम MCQ क्वेश्चन करते हैं किसी टॉपिक का तो पूरा टॉपिक हमारा बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो आप लोग कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, लिखा है कि बिहार के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट का कुल आकार कितना है। तो कुल आकार कितना है तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो है 3.17 लाख करोड़ का लगभग बजट पेश किया गया है बिहार का। तो ये फिगर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। मैंने आपको कहा था तो सबसे अधिक पैसा शिक्षा के लिए खर्च हो रहा है। तो कितना पैसा खर्च हो रहा है तो याद रखना 60,964 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका है बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो दूसरा नंबर पे स्वास्थ्य पे ही पैसा खर्च हो रहा है, नंबर 1 पे शिक्षा पर। तो इसके लिए कितना है तो 20,335 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार बजट 2025-26 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। पहला आपका जो है देखा जाए कौन सी योजना है तो पिंक बस सेवा शुरू की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार बजट 2025-26 में सड़कों के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ये भी मैं आपको क्वेश्चन मैंने बताया था। तो हो जाएगा 17,908 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार बजट 2025-26 में गृह विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ये मैंने आपको बताया था 17,831 करोड़ रुपए दिया जा रहा है किसके लिए गृह विभाग के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार बजट 2025-26 में कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बन रहे हैं। तो अगर हवाई अड्डों की बात की जाए तो 7 बन रहे हैं। तो इन्हें ग्रीन फील्ड दिया है तो 3 बन रहे हैं। कहाँ पर तो याद रखना एक सोनपुर एक राजगीर आपका भागलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार बजट 2025-26 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखना 13,368.7 जो है 47 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार बजट 2025-26 में राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस कितने प्रतिशत GSDP का अनुमानित किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना 0.8 आपको मैंने आपको बताया था। तो 0. जो आपको याद रखिएगा 8% हो रहा है। क्या चीज याद रखना राजस्व अधिशेष हो रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार बजट 2025-26 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1,000 करोड़ रुपए किया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। तो सम्राट चौधरी द्वारा। ये कौन है तो याद रखना ये आपका बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और साथ में वित्त मंत्री भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं। दोनों सदन में बजट पेश होता है, एक सदन में नहीं दोनों सदन में होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पहले विधानसभा में फिर विधान परिषद में। अगला आपका है बिहार बजट 2025-26 के बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था। तो 3 मार्च को किया गया था। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, बिल्कुल जो है इजी क्वेश्चन होता है लेकिन जब बाद में एग्जाम में आता तो हमसे कभी कभी गलत हो जाता है कंफ्यूजन में। ठीक है, अगला है आपका बिहार बजट मतलब बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में निम्न में से किस पर केंद्रित है। ठीक है, बिहार बजट का थीम क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार बजट का थीम है याद रखिए, ये याद रखिएगा बिल्कुल न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास इस बार बिहार के बजट का एक तरह से केंद्रीय विषय है, थीम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
अगला आपका है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो कितनी धनराशि है तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 3,16,895.02 करोड़ रुपए जो आपको मैंने बताया था कि इसको लिख करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जो है बजट का आकार कितना है, कितना पैसा आवंटित किया गया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार सरकार द्वारा जो है प्रस्तुत बजट 2025-26 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना अधिक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 38,169.30 करोड़ रुपए का बजट जो है पिछले वर्ष से अधिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ परसेंटेज में वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो लिखा है आपका जो है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से कितना प्रतिशत अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद है 13 आपका कितना 69% अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितना परसेंटेज और कितना रकम में जो है आपका जो है बजट ज़्यादा पेश किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है। रकम में मैंने आपको ये भी बताया था कितना लगाया गया है, तो याद है ना जो है क्या कहते हैं 32,718.31 करोड़ रुपए लगाया गया है राजकोषीय। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजकोषीय घाटे का अनुमान है। ठीक है, अगला आपका परसेंटेज में वही दे दिया गया है, तो लिखा है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना है। ठीक है, सकल राज घरेलू उत्पाद का कितना है, और सकल राज घरेलू उत्पाद को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं GSDP कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 2.98। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की परिसीमा कितना परसेंट निर्धारित की गई है, मतलब कितना निर्धारित की गई है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी पहले यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 3% है, कितना 2.98% है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस 3 सीमा बना दी गई है, आदि सीमा कितनी है 3% है, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए ये राजकोषीय घाटे का, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट जो है वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया, प्रावधान किया गया है। तो याद रखना 5,972 करोड़ रुपए का, किसके लिए, तो 7 निश्चय 2 के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और आज साथ में ये भी आप याद रखिएगा कि 7 निश्चय 2 में कितने पॉइंट हैं, तो 7 पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हो सकता है पूछा जा सकता है कौन सा पॉइंट है कौन सा पॉइंट नहीं है, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय देखा जाए तो बिहार बजट 2025-26 के तहत बिहार में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कितना किया जाएगा 25 करोड़ रुपए किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 25 करोड़ रुपए बीज के लिए किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपका है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। तो बाबा हरिहर नाथ मंदिर सारण जिले में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला आपका है बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किसकी कहाँ पे, समस्तीपुर में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। गुड़ उत्पादन के लिए क्या बन रहा है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला आपका है बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको बताया है चतुर्थ कृषि रोड मैप है, ये 2023 से लेकर के 2028 के बीच में चल रहा है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए याद रखना पूछा जा रहा है किस फसल के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना ये किसके लिए है, तो ये सभी के लिए है। इसमें आम, मशरूम, आलू, टमाटर और प्याज सबके लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। इन सबके लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना बिहार में की जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। लिखा है बिहार सरकार 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा जो है इकाई की स्थापना की जाएगी। मैंने आपको बताया भी था, तो 534। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार बजट 2025-26 में SC/ST वर्ग के छात्रों मतलब बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, दुगुना की गई है, तो जितना है उसका दुगुना डबल कर दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे देकर के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका है बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कहाँ से जो है कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था, कहाँ पर, बेगूसराय में। तो क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि दी जा रही है। तो शिक्षा विभाग को सबसे अधिक पैसा मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। दूसरा आपका स्वास्थ्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। तो केंद्र सरकार से कितना पैसा राज्य सरकार को मिलेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 54,575.02 करोड़ रुपए मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने जो है रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। तो वो आपका अनुदान था, ये केंद्रीय कर से कितना पैसा जो है बिहार के हिस्से में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 1,38,515 जो है 8.5 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो बिहार आर्थिक समीक्षा और बिहार बजट मैंने दोनों बता दिया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।